आपकी डेली लाइफ को बहुत ही इजी बनाने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पाने के लिए आपके साथ कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर कर रही हूँ, जो आपके बहुत ही काम आएंगे। ये बहुत सारी मुश्किलों को आसानी से ख़त्म कर देंगे। तो जो मेरी सबसे पहली टिप है वो है ईयरिंग के बारे में। देखिए, तरह तरह की ईयरिंग्स हम लोग सभी पहनते ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ईयरिंग होते हैं इनके पेच खो जाते हैं। तो जब आप ईयरिंग पहन रहे हैं और उसका कोई पेच खो गया है, तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप लेंगे इरेज़र। कोई भी इरेज़र आपको ले लेनी है, जो बच्चों के पास होती है वही इरेज़र है। और अब आपको इसका एक छोटा सा पार्ट इस तरीके से कट कर लेना है बस। ये जो ईयरिंग के लिए इरेज़र हमने कट किया है ना, ये पेच का काम करेगा। देखिए, इस तरीके से आप ईयरिंग्स को पहन लेंगे और पीछे की साइड पेच की जगह पर इस इरेज़र को हम लगा देंगे। बस अब ये आपका ईयरिंग बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। बहुत ही अच्छी टिप है, आपके काम आएगी। ये मेरी सेकंड टिप है पर्स के बारे में। देखिए, हम कहीं भीड़ में जा रहे होते हैं, जैसे ट्रेन में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, किसी मेले में जाते हैं, भीड़ वाली जगह मार्केट में जैसे जाते हैं, तो उस समय हम पर्स तो कैरी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पर्स की ज़िप खोल के पर्स के अंदर से सामान को निकाल लेते हैं, हमारे पैसे वगैरह निकाल लेते हैं। तो ऐसा ना हो तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आप पर्स कैरी कर रहे हैं उस समय जो आपकी ज़िप होती है ना, उसके पास आप एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। आपको एक सेफ्टी पिन लेनी है। तो जैसे ही मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ ना, ये जो लॉक है ना ज़िप का, इसके पीछे की साइड में सेफ्टी पिन लगा रही हूँ, ऐसे ही आपको इसे लगाना है। इससे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए भीड़ में कोई आपका बैग खोलने की कोशिश कर रहा है, तो जब वो ज़िप खोलेगा तो बैग आपका खुल नहीं पाएगा। फिर इसके बाद वो क्या करेगा कि सेफ्टी पिन खोलने की कोशिश करेगा, और इतनी देर में आपको इस हलचल से पता लग जाएगा कोई आपके बैग को टच कर रहा है, आपके बैग को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये टिप आपके बेहद काम आएगी। ये मेरी टिप है बल्ब के बारे में। देखिए, हमारे घर में पुराने बल्ब कभी कभी ब्लिंक करने लगते हैं, डिम होने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि बल्ब खराब हो गया है और हम बल्ब को हटाकर नया बल्ब लगा देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बल्ब को हटाना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक माचिस लेनी है और माचिस की साइड में जहाँ फॉस्फोरस लगा होता है वहाँ से बल्ब के पीछे ऐसे रगड़ना है। लगभग 1 डेढ़ मिनट तक इस तरीके से आप रगड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो बल्ब है चार्ज हो जाता है, और इसके बाद फिर से आप इसे 2-3 महीने और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह माचिस से इसे रगड़ कर आप फिर से थोड़े दिन के लिए और यूज़ कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही अच्छी टिप। ये मेरी टिप है शर्ट के बटन के बारे में। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि शर्ट के बटन लूज़ होके गिर जाते हैं, और फिर हमें सेम बटन ऐसा मिलता नहीं है जो हम इस शर्ट में लगा लें। तो हम फिर क्या करते हैं कि या तो सारे बटन चेंज करवाते हैं, तब आपको एक से बटन मिल पाते हैं। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी ट्रांसपेरेंट या बहुत ही लाइट कलर की कोई नेल पेंट ले लें, और जहाँ आपकी शर्ट में बटन लगे हैं ना, वहाँ पीछे की साइड जिस धागे से ये बटन टगा हुआ है ना, उस धागे के ऊपर इस तरीके से नेल पेंट लगा दें। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही लाइट कलर की नेल पेंट ली है, और ये मैं इस धागे के ऊपर लगा रही हूँ। जो बटन लगे हैं ना, उन्हें पीछे की साइड जो धागा है वहाँ पर आपको ये नेल पेंट हल्का हल्का सभी के ऊपर लगा देना है। जब आपकी शर्ट नई हो ना, फर्स्ट टाइम आप इसे यूज़ कर रहे हो, उसी समय आपको ये काम कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी शर्ट के बटन कभी भी टूट कर नहीं गिरेंगे। चाहे आपकी शर्ट पुरानी होके फट जाए, लेकिन मजाल है इसका एक भी बटन गिर जाए। और इस तरह आपको बार बार बटन टाँगने की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मेरी टिप उन लेडीज़ के बहुत काम आने वाली है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। देखिए, हम अक्सर जब भी बाहर जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग पर जाते हैं, तो बच्चों की दवाइयाँ जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार की सिरप वगैरह अपने पर्स में डालकर साथ जरूर लेकर जाते हैं, ताकि से बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम फटाफट से उन्हें दवाई दे सकें। तो अगर आप इस तरह की दवाई की बोतल या कोई ऑयल वगैरह की बोतल अपने पर्स में रख कर ले जा रहे हैं, तो ये आपके पर्स में ना फैले, आपका पर्स गंदा ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बैलून लेंगे और बैलून को आगे से थोड़ा सा कट कर लेंगे, और अब इस बैलून को आप बोतल के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसे बोतल के ऊपर आपको लगा देना है, और बस अब आप इस बोतल को अपने पर्स में रखिए।
अब ये दवाई की बोतल चाहे आपके पर्स में कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, लेकिन इससे दवाई बाहर बिल्कुल नहीं आएगी, आपका पर्स बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो ये टिप तो सभी के बेहद काम आने वाली है। तो चलिए चलते हैं अगली टिप की ओर। तो ये मेरी टिप है बैटरी के बारे में। देखिए कभी कभी क्या होता है कि घर में जो सेल होते हैं, जो बैटरी होती हैं, कभी कभी हम इन्हें एक साथ रख देते हैं, नई और पुरानी बैटरी को गलती से एक साथ रख देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कौन सी पुरानी है और कौन सी नई। तो ये पता करने के लिए कि कौन सी बैटरी पुरानी है और कौन सी नई, तो आप दोनों हाथों में एक एक बैटरी लें और इस तरीके से आप थोड़ा सा इसे हिलाएं और इसका वेट करके देखें हाथों में लेकर। तो जो बैटरी भारी होगी ना, तो समझ जाइए वो नई है, और जो बैटरी हल्की होगी समझ जाइए वो पुरानी है, क्योंकि पुरानी बैटरी का मसाला ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से वो हल्की लगती है। कभी कभी हम लोग किचन में नैपकिन को ऐसे ही रख देते हैं, जिससे हमारा जो किचन है बहुत ही मैसी लगता है, बहुत ही गंदा लगता है। तो किचन नैपकिन को सही तरीके से लटकाना कैसे है जिससे ये अच्छा लगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले जो नैपकिन है उसका डबल फोल्ड कर लीजिए ऐसे, और अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे फोल्ड करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है अपनी कोई भी एक बैंगल और इस तरीके से इसे बैंगल में डाल देना है। और अब आप इसे किचन में कहीं भी हैंग कर दीजिए, और बस इस तरह आपका किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा। ये बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें। फेसबुक पेज को फॉलो करना आप बिल्कुल ना भूलें।